इधर बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आने का मौका मिला है। जब कभी मैं आया हूं तो चुनाव में आपसे वोट मांग करके गया हूं और इस बार एक बार फिर ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और न केवल उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के तमाम देशों के लोगों से संपर्क होगा। आज पूरे देश की निगाहें अगर किसी चुनाव पर हैं तो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में क्या फैसला लेने जा रही है। ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का नहीं है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश का, जहां 24 करोड़ के लगभग आबादी का प्रदेश है और इस प्रदेश ने कोई एक बार प्रधानमंत्री नहीं दिया, न जाने कितनी बार इस प्रदेश ने देश को प्रधानमंत्री दिया। और ये गुजरात वाले अगर गुजरात में ही प्रधानमंत्री बन गए होते तो शायद ये उत्तर प्रदेश में ना आए थे। इन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश में अगर जीत होगी तभी जाकर के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है। आप और हम लोग आज के समय पर हर चीज को जानते हो, पहचानते हो, समझते हैं। अगर आज जब हम लोग आए एक जगह इकट्ठे हुए हैं, हमारे मंच पे तेजिंदर बिर्क है, ये जानते होंगे कि जिस समय आंदोलन हो रहा था और आंदोलन किसान का था, अपनी मांग को लेकर के था, आंदोलन को खत्म कर करके जा रहे थे। ऐसा दुनिया के इतिहास में नहीं होगा कि जहां पर इस तरह की घटना घटी हो। न जाने कहां से वो जीप रफ्तार से आई और किसान को कुचल करके चली गई। कहीं न कहीं तेजिंदर बिर्क और इनके साथी जो आंदोलन में थे, इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी सबकी जान बच गई, नहीं तो जीप किसान नेताओं को कुचलने के लिए आई थी, जिसमें ये बच करके आए हैं। जिस समय ये सूचना मिली मुझे, उसी समय मैंने फोन मिलाया और मैंने कोशिश की कि इनसे बात हो जाए। मौके पर जो लोग थे उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि इन्हें अस्पताल में भेजा गया है। अस्पताल जब मेरी डॉक्टर से बात हुई, इनसे खुद से मेरी बात हुई, पहचान नहीं सकते थे, बहुत गंभीर तरीके से घायल। मैंने डॉक्टर साहब से बात की और कहा कि जो इलाज आप करिए और आप नहीं कर सकते तो इन्हें रेफर करो। इन्हें रेफर कर दिया गया अस्पताल में इलाज हुआ, जिसकी वजह से ये जिंदा बैठे आप हमारे बीच में। वो तमाम किसान जिनको हम और आप नहीं बचा पाए, और आप बेहतर कौन नहीं चाहता, आपके ही बीच में किसान आंदोलन में ऑस्ट्रेलिया से शामिल होने आया नवरीत सिंह जी, उनके पिताजी यहीं बैठे हैं कहीं। कौन नहीं जानता, सबसे पहले घटना घटी, वो आज भी रिकॉर्डेड है, टीवी में कहीं भी आज भी रिकॉर्डेड है। देख सकते हैं कि कैसे उसकी जान गई। यहां पर बहुत सारे किसानों की जान गई है और अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि अगर चुनाव में हार गए तो इनका पता नहीं लगेगा। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके, जैसे ही पंजाब का चुनाव आया और उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। ये किसानों के हित में तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट के लिए ये कानून वापस किए हैं। उन्हें पता था
अगर ये काले कानून रहे तो पंजाब में भी सफाया हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी सफाया हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। वहां के लोगों ने तो इनकी खाट खड़ी कर दी है। ये सूचना तो आ गई होगी आप पर। बताओ, पहले चरण में भी सफाया हो गया इनका कि नहीं हो गया? वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मिलकर के इनकी खाट खड़ी कर दी है और दूसरे चरण में रामपुर वाले इनका सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके इनके प्रत्याशी 700 उठक बैठक भी लगाएंगे माफी मांगने के लिए, लेकिन यहां का किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। बताओ, इन्हें माफ करोगे आप? ये उठक बैठक लगाए कान पकड़ करके तो माफ करोगे इन्हें? ये 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। इनके नेताओं को देखो आप, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झांसा देने वाले लोग हैं, ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। अब ये भाजपा नहीं कहना चाहिए, इन्हें भारतीय झूठी पार्टी कहना चाहिए हमें और आपको। और ये अभी से नहीं झूठ बोल रहे हैं, जाने कब से बोल रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने पकड़ लिया। हम किसानों को बधाई देंगे कि इन्होंने झुकाने का काम सरकार को किया, इनको पकड़ने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी में सपने दिखाए थे। ये नोटबंदी में कह रहे थे कि नोट बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा डबल हुई है तो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार डबल हुआ है। और अभी हमें मंच पे बता रहे थे कि कोई मंत्री हैं जल शक्ति वाले, कोई मंत्री हैं जल शक्ति वाले, और उनका पहला परिचय तो हमें टीवी पे हुआ था। पहली बार हमारा परिचय टीवी पे हुआ था उनसे। पहले तो उन्हें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत नहीं पता था कि राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय गान क्या है। और सुनने में ये आ रहा है कि अगर उनसे सिफारिश कर लोगे थाने में कुछ लिया जाता होगा। अगर उनसे सिफारिश कर ली तो डबल इंजन की सरकार डबल देना पड़ जाएगा। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे मदद मांगने आए हैं और सहयोग मांगने आए हैं। नहीं तो ये जिम्मेदारी अब आपकी है कि इन्हें डबल वोट से हराइए आप, डबल 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 डबल। और ये माहौल केवल आपकी विधानसभा का नहीं है, ये चुनाव बेईमानी से लड़ रहे हैं। आप लोगों ने तो इन्हें पंचायत में ही हरा दिया था, लेकिन बेईमानी की इन्होंने। अगर ये बेईमानी नहीं करते तो उत्तर प्रदेश के परिणाम कुछ और होते। इन्होंने प्रशासन से, पुलिस से, सब प्रशासन लगा दिया, पुलिस लगा दी। उस समय इन्होंने चुनाव पंचायत के जीते। ये पुलिस और प्रशासन नहीं लगाते तो उसी समय जनता इनके खिलाफ खड़ी हुई थी। कहीं प्रदेश में, देश में नहीं देखा होगा आपने
कि अगर कोई मां या बहन वोट डालने जा रही हो, अपना पर्चा भरने जा रही हो, तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए हों, छीन लिया गया हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक बहन अगर पर्चा भरने गई थी तो उसको अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। ये अधिकारी और ये तमाम लोग समझ लें, ये चुनाव पार्टी का नहीं है। ये चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। जनता के साथ हम खड़े हैं, जनता के साथ। और जनता इसलिए नाराज है कि आपने तो गरीबों को कहा था कि जो गरीब लोग हैं हवाई चप्पल में पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी इन्होंने हवाई जहाज भेज दिए, और जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बिक गए। पानी का जहाज भेज दिया, और जहां पानी के जहाज खड़े होते हैं बंदरगाह, वो बंदरगाह भेज दिए। ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और आप जानकारी कर लेना, रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीन सब बेचना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये बेचू सरकार है। और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया था, सम्मान दिया था, उन अधिकारों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। पता नहीं लोकसभा जो नई बना रहे हैं वो कैसी लोकसभा होगी, हम और आप लोग बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। ये नए तरह की लोकसभा है। ये लोकसभा जो बना रहे हैं पता नहीं क्या कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा ये संविधान बचाने का भी चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और महंगाई देखिए कहां पहुंच गई। आप डीजल भराने जाते हो, पेट्रोल भराने गए होगे तो बताओ कहां पहुंच गई महंगाई। आज महंगाई है। इधर ये बहुत डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। बीजेपी ने एक नया तरह का प्रचार शुरू किया था, डोर टू डोर कैंपेनिंग। ये घरों में जाकर के पर्चे बांट रहे थे। ये गांव को घर घर जा रहे थे पर्चे बांटने। लेकिन इधर इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया जब से माताएं बहनों ने इन्हें सिलेंडर दिखाना शुरू कर दिया। बताओ बीजेपी वाले कहां कर पा रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन? नहीं कर पा रहे। अब शुरू में किया था इन्होंने, जब से माताओं बहनों ने इन्हें सिलेंडर दिखा दिया तब से ये इनका डोर टू डोर कैंपेन खत्म हो गया। ये कह रहे वर्चुअल रैली करेंगे। हमें पता ही नहीं वर्चुअल रैली होती क्या है। हम समाजवादियों ने कहा कि इनकी वर्चुअल रैली का मुकाबला हमारी फिजिकल रैली करेगी। इनकी वर्चुअल रैली की तो बैटरी डाउन हो जाएगी, लेकिन हमारे नौजवानों की बैटरी डाउन नहीं होगी। फिजिकल मेहनत कर करके घर घर गांव गांव जाकर के मदद करने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। ये पहला चुनाव ऐसा है कि मोहम्मद आजम खान साहब हमारे बीच में नहीं है। और सोचिए उन पे कैसे मुकदमे लगे हैं, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। उन पे मुकदमे लग गए बकरी चोरी का, मुकदमा लगा है भैंस चोरी का, किताब चोरी का, और जितने मुकदमे सब झूठे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, झूठे मुकदमों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। ये सही है कि परेशानी में कई साल से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। अब्दुल्ला को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी इस उम्र में। इस उम्र में शायद ही कोई ऐसा हुआ हो कि झूठे मुकदमे में इतने दिन रहा हो। ये बीजेपी के लोग हैं जो उन्हें झूठा फंसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने फंसाया है झूठा, और ये तकलीफ परेशानी कोई पैदा कर रहा है तो ये सरकारी तंत्र के माध्यम से कर रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे हमें भरोसा है। अभी अब्दुल्ला आए हैं, एक दिन आजम खान साहब भी हमारे आपके बीच में रहेंगे और तमाम झूठे मुकदमे सब के सब हटाए जाएंगे। और छोटी सोच के लोग छोटा ही काम कर सकते हैं। ये छोटी सोच के लोग हैं तभी छोटा काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जब आज हम लोग यहाँ हैं, जिसने थार जीप चलाई उसे खुलेआम घूमने का मौका मिल रहा है।
जिसने थार जीत चलाई, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई, किसानों की जान गई और लोगों की जान गई। अगर कोई जिम्मेदार है तो वही गृह राज्य मंत्री और उसका बेटा जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतनी जान गई है। और आज चाहे न्यायालय ने जो किया हो, लेकिन जिस समय पैरवी ठीक होगी, न्यायालय दोबारा इनको सजा देगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, फिर जाकर के ये जेल में जाएंगे। इसलिए साथियों, क्योंकि चुनाव का समय नहीं बचा है, मुझे एक दिन पहले आपके बीच में आना था। बारिश हो गई, जिसकी वजह से आपके बीच में नहीं आ पाया हूं। मैं दोबारा आपके बीच में आया हूं और एक दिन बचा है केवल चुनाव प्रचार का। उसके बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको वोट डालना है। ये जो वोट पड़ेगा, आने वाले 5 साल कैसे सरकार चले, उसके लिए वोट पड़ेगा। इसलिए खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और विकास के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हमें अगर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री देनी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में फ्री बिजली किसानों को मिलेगी, सिंचाई फ्री होगी। साथ ही साथ हमारे गांव में रहने वाले लोगों के बीच में जब कभी भी बिजली का बिल आता है तो उन्हें करंट लगता है बिजली बिल को देख करके। इसलिए 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई उसके लिए पैसा नहीं लगाया जाएगा। हमारे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल चाहते थे। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेगी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए यह भी तय किया है कि हमें अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़े, एक पैसा इकट्ठा बजट का दे देंगे, जिससे हमारे किसानों को इंतजार न करना पड़े अपने भुगतान के लिए, चाहे वो गन्ने का भुगतान हो या कोई मदद हो, हम कॉर्पस फंड बना देंगे और 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों का पूरा भुगतान कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे, समाजवादी सरकार में होगा। आपको धरने पे ना बैठना पड़े। और अगर हमें चीनी मिल का अगर उच्चीकरण भी करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में उसको हम उच्चीकरण करने का भी काम करेंगे। सरकारी चीनी मिलों का भी कैसे बेहतर हो सके वो करेंगे। हमारा घोषणा पत्र जो बनाया समाजवादी पार्टी ने, वो योजनाएं हैं, नियम है, उसके अंदर कहां से बजट आएगा उसका भी इंतजाम है। इनकी सरकार जैसा नहीं क्या लगातार ये झूठ बोलते रहे हों और जैसे ही चुनाव आ गया हो तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप स्मार्टफोन बांटने के लिए निकल पड़े हों। बाद में हमें पता लगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, टैबलेट नहीं चला पाते हैं। अभी तो हमारे गरीब लोग भी, गांव वाले भी सीख गए मोबाइल चलाना, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। बताओ रामपुर वालों, कितने स्मार्टफोन मिले आपको? किसी को मिला हो, बाबा मुख्यमंत्री ने दिया हो तो बताओ। और टैबलेट देते रहे हमें 5 साल, हमें और आपको जाने कौन सी टैबलेट। और जो लैपटॉप दिए होंगे समाजवादियों ने, कभी समाजवादी सरकार में जो लैपटॉप बटे थे वो आज भी चल रहे हैं, आज भी बंद नहीं हुए हैं। ये लोग खुशहाली नहीं चाहते, तरक्की नहीं। आजम साहब के खिलाफ तो है ही है, लेकिन ये आजम साहब की जो सोच है तरक्की की, खुशहाली की, पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी बना करके आने वाली पीढ़ी को और आगे लेकर के जाएं, उसके खिलाफ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, जिस समय लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, उनके पास सूझबूझ होगी तो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं फंसेंगे। इसलिए वो लोग अन्याय कर रहे हैं और हमें उम्मीद है सरकार जाते ही अन्याय भी खत्म होगा और आपके लिए हम खुशहाली और विकास के लिए जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमारी पार्टी के प्रत्याशी जी हैं, मैं उनके समर्थन में आपसे मांग कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि एक पीला खार में, यहां पर नदी में चाहते पुल बन जाए। समाजवादियों ने बहुत पुल बनाए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर सबसे पहले रामपुर में आपका पुल बनना शुरू हो जाएगा और विकास से जोड़ने का कोई हिस्सा
रामपुर का विकास से छूटेगा नहीं। रामपुर के हर हिस्से में हम लोग विकास कराने का काम करेंगे, लेकिन इस चुनाव में आप लोग मदद कर देना। एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल करके इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करना, यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने दिल्ली के आंदोलन को और गाजीपुर के बॉर्डर के आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। कोई भी रुकावट आई होगी, कोई भी परेशानी आई होगी, पुलिस से करके किसी के सामना करना पड़ा होगा, यहाँ का किसान झुका नहीं, और झुका नहीं तो ये कानून वापस हो गए। मुझे उम्मीद है कि ऐसी सरकार जिसने दुख और तकलीफ दी, परेशानी दी, जो खाद नहीं दे पा रही, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रही, हमारी आपकी फसल जो पैदा हो जाए उसकी कीमत नहीं दे पा रही, ऐसी सरकार को आप सब मिलकर के सबक सिखाने का काम करना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम किसानों की याद में किसान स्मारक भी बनवाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी किसान शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा, उन सभी परिवारों को अपनी समाजवादी सरकार में 25-25 लाख उन परिवारों की मदद करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस